अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पकौड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रमज़ानों में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। रोज़ाना हम एक ही तरह के पकौड़े बनाते हैं, तो इस दफ़ा आप ज़रूर नई रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी पकौड़े हैं। आए तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। आए तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने एक दरमियाना आलू लिया है, एक दरमियानी प्याज, और ये हरी प्याज है जो मैं 1 से 2 अदद ये लूँगी। हरी मिर्चें हैं। बेसन हम अपने बैटर के अकॉर्डिंग लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून दही, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही हम इसमें लाल मिर्चें लेंगे, जो कि मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून धनिया साबुत लिया है मैंने, और ½ टीस्पून से भी कम हल्दी। तो हम जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी से अपनी जो सब्जियां हैं हमारी, प्याज टमाटर, हम इनको कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्याज और आलू मैंने कटिंग करनी है। आलू हमने इस तरह से बारीक कटिंग करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, और हमने बारीक कटिंग करने हैं। तो ये एक आलू लिया है मैंने। दो अदद मैंने हरी प्याज है वो ली थी, उसे भी मैंने बारीक कटिंग कर दिया। प्याज, इसको हमने इस तरह से सालन वाले जिस तरह हम कटिंग करते हैं स्लाइस में, ये कटिंग करना है। दही ऐड करेंगे इसमें, जो कि मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हरा धनिया और पुदीना भी आप डाल सकते हैं कटिंग करके। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ताकि तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और हमारी प्याज जो है वो खिली खिली सी हो जाए, क्योंकि हमने इसे स्लाइस में कटिंग किया है। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। ये देखें फ्रेंड्स, प्याज और आलू सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बहुत ही अच्छी और डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ानों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। वो हमने अपने टेक्सचर को देख के लेना है कि हमें कितनी नीड है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें बेसन ऐड नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें भी पानी ऐड नहीं किया है। वन टेबल स्पून में और ऐड करूंगी। तो बेसन की क्वांटिटी हम अपने बैटर को देख के लेंगे। थोड़ा सा मैं 1-2 टेबल स्पून में पानी ऐड करूंगी। ये देखें, हमारा बैटर रेडी हो गया है।
मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इतने में हम अपना ऑयल गर्म करने रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर ना इतना ज़्यादा हमने इसमें बेसन डाला है और ना इतना हमने कम रखा है। तो ये देखें कि इससे हमारे जो पकोड़े हैं, इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है वो बिखरेगा नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसमें बेसन की कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विड ही या बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं रखना है। जस्ट हमारा जो बैटर है वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और आलू का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि पानी छोड़ती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज और आलू का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि पानी छोड़ती हैं रखने से। तो इसमें हमें ज़्यादा थिक नहीं रखना, ना ही ज़्यादा हमें पतला रखना है। देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है दोनों साइड से। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दही की चटनी और सादी चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में पकौड़ों की नई यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।